स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस 11th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि एनडीए, आईआईटी या नीट वगैरह में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखो, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो आपके यूनिट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट यूनिट होते हैं आपके फंडामेंटल, फर्स्ट टाइप के यूनिट होते हैं फंडामेंटल, और सेकंड टाइप के यूनिट होते हैं जिनको मैंने बताया था आपको डेराइव्ड। ठीक है, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड होती है। ठीक है, हम इस पर फोकस करते हैं, फंडामेंटल यूनिट को, डेराइव्ड यूनिट को फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस बात करें तो जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है, आपकी फंडामेंटल यूनिट, उस फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर आती है उस पावर को बोलते हैं हम डायमेंशन। ओके, सो इट्स डेफिनेशन is written as the powers on fundamental unit is known as dimension। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, इसके ऊपर हमने ये पावर लिखी हुई है, इसे हम डायमेंशन बोलते हैं। ओके, द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। नाउ, अब जो आपका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको इस तरीके के कैपिटल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है। ठीक है, तो उसको हम m को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जो लेटर यूज़ करेंगे वो हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, ये हमारा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये सही तरीका है, बट अगर हम इसको इस तरीके से ना लिख के स्मॉल m कैपिटल लेटर में क्लोज करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, या फिर हम कैपिटल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है, तब भी आपका रॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला को राइट करने के लिए या उसको लिखने के लिए जो सही मेथड होता है, हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे और उसमें हम लेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही मेथड है, ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने का सही मेथड है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो बेसिक डायमेंशनल फार्मूले कितने होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक डायमेंशनल फार्मूलाज। तो ओवरऑल हम लोगों ने दो तरीके की क्वांटिटी पढ़ी थी, एक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, दूसरी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी थी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो ओवरऑल जो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो 7 होती हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लाइट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इनके सभी के डायमेंशनल फार्मूला जो हैं वो आपके प्री डिसाइडेड हैं। ठीक है, इनको हम फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, और बाकी जितने ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं उन सभी के डायमेंशनल फार्मूला इन्हीं 7 डायमेंशन फार्मूले से हम डिराइव करते हैं। जैसे मास का डायमेंशन फार्मूला, मास आपका मास, ठीक है, तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट में। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। ठीक है, सेकंड, अगर हम लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला देखें, लेंथ, तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपका कैपिटल L होता है, इसको हम इस तरीके से कैपिटल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आपका टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T होता है, इसको हम इस तरीके से कैपिटल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है आपका करेंट, करेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल A होता है, इसको हम इस तरीके से कैपिटल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ करेंट। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर,
टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो हम किसी बुक में आपको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है और किसी बुक में हम इसको के से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम के और थीटा दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, जो आपकी लाइट इंटेंसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका डायमेंशन फार्मूला इस तरीके से MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो दीज आर द 7 बेसिक डायमेंशनल फार्मूला। all the dimensional formula of derived quantity can be derived by using these 7 डायमेंशनल फार्मूलाज। बट जो आपकी 11th की बुक है, इस 11th की बुक में हम मोस्टली मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। तो आपकी इस बुक में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डायमेंशनल फार्मूला यूज होगा वो नंबर 1 एक मास का होगा, नंबर 2 लेंथ का होगा, नंबर 3 टाइम का होगा। ये 3 डायमेंशनल फार्मूले मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होंगे। इसके अलावा जब आप थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करोगे तो वहाँ पर एक टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला भी यूज होगा। ठीक है। पर मेन जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपके ये 4 डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है। बाकी के डायमेंशनल फार्मूला जो हैं वो अभी यूज़ नहीं होंगे, वो 12th में यूज होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, इन 3 के डायमेंशन फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अब अगर हमें किसी का भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है। MLT के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर M टू दी पावर A, L टू दी पावर B और T टू दी पावर C। ठीक है। यहाँ पर मास की पावर A, L, लेंथ की पावर B, टाइम की पावर C। ठीक है। तो जितनी भी डायमेंशनल फार्मूले हम अभी राइट डाउन करेंगे उन सभी डायमेंशनल फार्मूलों को हम M, L और T के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। और एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हम किस तरीके से करेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? देखो, फार्मूला सिंपल सी बात है कि ये मान लो आपका एक रेक्टेंगुलर कोई बॉडी है, इसकी ये लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। ठीक है। L/V। तो इसका जो एरिया का जो फार्मूला आएगा वो आपका लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। ठीक है। लेंथ क्या होती है? लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा? L। ठीक है। और जो विड्थ होती है वो भी एक तरीके की लेंथ है, उसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L। ठीक है। अब जब हम L का L से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? L⁻²। ओके। सो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। बट इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, इसमें मास का यूज नहीं हुआ रहा, ना ही हमने इसमें टाइम का यूज़ किया है। तो इसके डायमेंशन फार्मूला को, एरिया के डायमेंशन फार्मूला को हम लिखेंगे MLT। M यूज नहीं हुआ है तो M⁻0। L की पावर 2 आई थी तो L की पावर 2 कर देंगे। टाइम हमने यूज़ नहीं किया तो टाइम की पावर 0 कर देंगे। तो M0 L2 T0 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ठीक है। तो अभी इसमें आपका देखो बेसिक डायमेंशन फार्मूले यहाँ दिए गए हैं। मास का डायमेंशन फार्मूला, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, टाइम का, टेम्परेचर का, करंट का, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायमेंशन फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एरिया का डायमेंशन फार्मूला एक्सप्रेस किया है। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि अभी हम डायमेंशन फार्मूला किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बेसिक डायमेंशनल फार्मूला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के होते थे उन्हें फाइंड किया था। अब हम कुछ जनरल क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन फार्मूले फाइंड करेंगे। एरिया का डायमेंशन फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, M0L ठीक है ना। अब हम यहाँ से वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आप देखो यहाँ से इसमें दिया हुआ है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है L × V × H। ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब
और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम नॉट एल क्यूब टी नॉट। बट ये कैसे आएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो एक मिनट देखते हैं। वॉल्यूम हम कब फाइंड करते हैं, जब किसी बॉडी में लेंथ, विथ एंड हाइट, ये एल, ये वी और ये एच तीनों होते हैं। जब किसी बॉडी के अंदर लेंथ भी होती है, विथ भी होती है और हाइट भी होती है, तो वहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब इस बॉडी के अंदर वॉल्यूम है और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l। ठीक है, तो हमने यहाँ l लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई v, विथ है, विथ भी एक लेंथ होती है, उसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, और हाइट वो भी लेंथ होती है, उसका भी डायमेंशन फार्मूला l होगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, l टू दी पावर 3। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें मास यूज नहीं हो रहा है तो m नॉट कर देंगे, l की पावर 3 आ रहा था l 3 कर देंगे, टाइम यूज नहीं हो रहा है टाइम नोट कर देंगे, तो दिस इज द, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला इसमें दिया है। वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। ds अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फार्मूला होता है m नॉट l t माइनस 1। तो अभी देखते हैं ये डायमेंशन फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। वेलोसिटी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए सपोज दैट मान लो आपका ये पॉइंट 1 है, इधर आपका पॉइंट 2 है, और एक पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक शिफ्ट कर रहा है, और शिफ्ट करने में इसने s मीटर की डिस्टेंस कवर की है और t सेकंड का टाइम लिया। मतलब कोई भी एक बॉडी पॉइंट a से पॉइंट b तक जा रही है, या पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रही है, और इसने s मीटर की डिस्टेंस कवर की है, t सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर की है उसमें टाइम का जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको हम वेलोसिटी, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टाइम t। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, l होता है। नीचे टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, t होता है। तो यहाँ से जब हम t को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 1, यहाँ से बन जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखो l की पावर 1 आ रही है, t की पावर -1 आ रही है, मास की कोई पावर नहीं है, इसलिए हम इस पूरे को लिख सकते हैं m नॉट एल 1 t माइनस 1। ठीक है, या फिर नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं m नॉट एल t माइनस 1, क्योंकि हम पावर 1 नहीं लिखते हैं। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ m नॉट l t माइनस 1। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला है p इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फार्मूला आ रहा है आपका ml t माइनस 1। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये रहा m नॉट एल टी माइनस 1। इसमें पुट कर देंगे m नॉट एल टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके ऊपर पावर 1 है मास के ऊपर, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 1 को 0 में ऐड करोगे तो m आ जाएगा। ठीक है, l और t माइनस 1। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, एम एल टी माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम, p इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखो ये आ रहा है मोमेंटम के लिए m इक्वल टू p इक्वल टू एम एल ये t माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है,
इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mL_t-2। ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, क्या आया है? यहाँ से आया ये m0L_t-1। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो m0L_t-1। ठीक है, और नीचे टाइम का डायमेंशन फार्मूला t है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पावर 1 है, जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पावर -1, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? m0L_t-1 एंड एक और t-1 आ जाएगा, मतलब 2 t-1 हो जाएंगे। ठीक है, तो t-1 पावर ऐड हो जाती हैं तो हो जाएगा t-2। ओवरऑल बन जाएगा m0L_t-2। ठीक है, तो m0L_t-2, ये दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन mL_t-2। ठीक है, m0L_t-2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स का। तो देखो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है F = m×a। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है और डायमेंशन फार्मूला होता है mL_t-2। ठीक है, अब ये हम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फोर्स का फार्मूला लिखते हैं पहले, F = m×a। m is the mass, the dimension formula of mass is capital M, and the dimension formula of acceleration is this m0L_t-2। पुट कर दो m0L_t-2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। तो आप देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मास की पावर नॉट, यहाँ मास की पावर 1, तो ओवरऑल मास की पावर 1 हो जाएगा mL_t-2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, mL_t-2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू mL_t-2। नेक्स्ट है आपका इम्पल्स। ये आपका इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो तो फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, यूनिट होती है न्यूटन सेकंड और डायमेंशन फार्मूला mL_t-1। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो जो आपका इम्पल्स आया है, इम्पल्स का फार्मूला क्या था? F×t, मतलब फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है mL_t-2। पुट कर देंगे mL_t-2। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? t होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ये t और एक ये t, -2 + 1 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा mL_t-1। ठीक है, पावर ऐड करना आता है, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? mL_t-1। तो इसको लिख सकते हैं mL_t-1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क का। तो वर्क W से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। डायमेंशन फार्मूला होता है mL_t-2। तो अभी देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। तो अभी देखो, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला था वो mL_t-2, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। पुट कर दो mL_t-2, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला L होता है। ठीक है, यहाँ देखो, इस L का इस L से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mL_t-2। ओके, सो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज mL_t-2। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर, कैसी कोई सी भी एनर्जी हो। ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, वो आपका वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एनर्जी सॉरी स्टूडेंट्स, एनर्जी जो होता है, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। ठीक है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो जो डायमेंशनल फार्मूला आपका वर्क का होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला आपका एनर्जी का होता है। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से देखो, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज mL_t-2। तो जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होगा वो यही आ जाएगा mL_t-2। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम।
नेक्स्ट है आपका पावर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पावर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, पावर को अगर हम देखें तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, इसका यूनिट वॉट होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-3। तो ये कैसे आएगा एक बार देखते हैं। पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, W वर्क है और वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये mL2T-2 पुट कर दो, mL2T-2 डिवाइडेड बाई टाइम T है। ठीक है, ये टाइम T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 बना देगा। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, mL2T-3। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट लगाना ना भूलें। तो ओवरऑल आपका जो पावर का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो mL2T-3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और देखते हैं हम डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो यहाँ डी से दिया है, इस तरीके से रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है मास इनटू वॉल्यूम और डायमेंशन फार्मूला आपका यहाँ से ये है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देखते हैं। एक्चुअली हमारा फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी रो इज इक्वल टू आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल M ब्रैकेट, ये कैपिटल ब्रैकेट है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है L⁻³ या m0L⁻, वैसे भी लिख सकते हो। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, तो जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, mL⁻⁻3। तो ओवरऑल इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, mL-3 एंड T नहीं है तो T0 कर देंगे। ठीक है, तो mL3 T0, दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ये वाला डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ और डायमेंशन फार्मूले हैं जिनको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। प्रेशर, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ से प्रेशर P इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होने वाला जो फोर्स होता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम पीछे देख चुके थे, क्या था, mL2T-2। ठीक है, और एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या था, L⁻²। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये होता है यहाँ से mL⁻² इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। एक पावर L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, m, इस L को ऊपर ले जाएंगे तो L⁻⁻1 हो जाएगा, T⁻⁻2 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला mL-1T-2। इट कैन बी रिटन एज डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर mL-1T-2। ठीक है, यहाँ दिया ये mL-1T-2। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। ये एक रोटेटरी फोर्स होता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ये आपका टाउ है। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब है, सपोज दैट आपकी एक रॉड है और इस रॉड का सेंटर आपका यहाँ है और मैंने इस पर फोर्स F न्यूटन का अप्लाई किया है, तो ये एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या करेगी, इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। ठीक है, तो ये तो फोर्स हो गया ये वाला। ठीक, और ये डिस्टेंस होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है। ठीक, तो इस तरीके से टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम D से या R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। D बना दिया मैंने, D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या था, पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, mL⁻²। और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है,
ठीक है, एल का एल से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, mL2T-2। ठीक है, दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क, मतलब टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा mL2T-2। ये डायमेंशन फार्मूला वर्क का हुआ करता था, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला वर्क के डायमेंशन फार्मूला के सिमिलर आ रहा है। नेक्स्ट हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, मान